प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चौथे पाठ पानी की खोज के व्याकरण से संबंधित प्रश्न कर रहे थे, जो भाषा से के अंतर्गत आता। और हमने कल आपको जो पाठ के सर्वनाम थे उसे ढूंढ करके जो रेखांकित सर्वनाम थे उसके जगह संज्ञा के नाम लिखने के लिए बताया था और करवाया था। तो सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो ये हमने दूसरे प्रश्न में किया था, एक बार उसको दोहरा देता हूँ, फिर हम अपना तीसरा प्रश्न पे पढ़ेंगे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। इसमें रेखांकित जो शब्द है वह है वह। तो वह एक सर्वनाम है, हमें पता ही है। और ये पाठ में टीना के लिए प्रयोग किया गया। टीना वही छोटी लड़की जिसके छत पर जीटो, जो कि एक दूसरे ग्रह से एक प्राणी आया था, जो उतरा था और टीना से मदद मांगी। तो वह यहाँ पे टीना के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है हमारा ख। वे झील के पास पहुँचे। वे, हमें पता है वे सर्वनाम है, रेखांकित भी है। और यहाँ पे वे टीना और जीटो दोनों के लिए ही प्रयोग किया गया। वे बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक। तो यहाँ पे वे टीना और जीटो के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ग, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। मेरा, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, रेखांकित शब्द है मेरा, ये सर्वनाम है, हमको पता ही है। और यहाँ पे मेरा जीटो के लिए प्रयोग किया गया है। जीटो का रॉकेट, मेरा रॉकेट, यहाँ पे जीटो के लिए मेरा का प्रयोग किया गया। घ है, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। मैं सर्वनाम है और ये जीटो के लिए आया है, पाठ के अनुसार हमें पता ही है। और अंतिम है, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो। क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो, रेखांकित शब्द है तुम। और यहाँ तुम टीना के लिए आया। ये वाक्य किसने कहा था? ये जीटो ने कहा था टीना से, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो। तो यहाँ पे तुम जो है वो टीना के लिए प्रयोग किया गया था। तो हमने जाना कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न आज हम शुरुआत करेंगे, संज्ञा से विशेषण बनाओ। संज्ञा से विशेषण बनाओ, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न 3, संज्ञा से विशेषण बनाओ। संज्ञा से विशेषण बनाओ। शब्द है जहर, पहला शब्द दे रखा है जहर। एक वस्तु का नाम है अर्थात संज्ञा है। और इसका विशेषण दे रखा है जहरीला। जहरीला ये उदाहरण के तौर पे दिया गया है। अगला है हमारा रंग। रंग भी एक वस्तु है, हम कहेंगे संज्ञा है। और रंगीला ये विशेषण है। रंगीला, तो पहले इसे समझते हैं, संज्ञा से विशेषण। संज्ञा क्या होता है और विशेषण क्या होता है, शुरुआत हम इसी से करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम हो सकता है। तो यहाँ जहर है, वस्तु है, तो ये संज्ञा है। और इसका जहरीला जो है वो विशेषण है। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण जो है
वो हमें संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी का उदाहरण लेते हैं। जहर तो संज्ञा हो गया, जहर आपने सुना होगा, देखा होगा, लोग इसे छोटी सी शीशी में रखते हैं। कई खतरनाक रसायन जहरीले होते हैं, तो जहर संज्ञा है। जहरीला विशेषण है। कैसे? जैसे कि कल मैंने एक जहरीला सांप देखा। अब सांप क्या है? संज्ञा है। सांप की क्या विशेषता है? कि वह जहरीला है, जहर से भरा हुआ। तो इसीलिए जहरीला जिस वाक्य में विशेषण के रूप में हमने प्रयोग किया। जंगल में कुछ जहरीले फल लगे हैं, तो फल की क्या विशेषता है? जंगल में कुछ फल है वो जहरीले हैं, जहर से भरे हुए। तो जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे अभी हमने किया जहरीला सांप, तो जहरीला विशेषण हो गया, सांप संज्ञा। जहरीला फल, तो फल संज्ञा है और जहरीला विशेषण। तो जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये था हमारे ये उदाहरण के तौर पे। अब हमें कुछ और संज्ञा शब्द दिया गया है, हमें उनका विशेषण रूप लिखना है। तो इसको हम वाक्य से भी बना करके इसका किया जा सकता है कि ये शब्द हमने सही रूप से लिखा है कि नहीं। अगर हम उस विशेषण शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि अरे ये तो हमने सही लिखा है या ये हमने सही नहीं लिखा। तो शुरुआत करते हैं। चमक शब्द है, चमक। दूसरा है खर्च। खर्च। तीसरा है सुर। और फिर है रस। ये सब संज्ञा है। ये शब्द जो हैं संज्ञा है। तो चमक, चमक क्या है? संज्ञा है और इसका विशेषण रूप होता है चमकीला। आसमान में चमकीला तारा देखो, तो चमक से चमकीला। चमकीला, इसका मैं वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इसे देखिएगा। चमकीला शब्द का चमक संज्ञा, चमकीला विशेषण। अब मैं चमकीला का वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ध्रुव तारा एक चमकीला तारा है। ध्रुव तारा एक चमकीला तारा है। या फिर हम इस तरह कहते हैं, आसमान में वह चमकीला तारा देखो। तो तारा का विशेषता बता रहा है। कैसा तारा है? चमकीला, जिसमें चमक हो। वह तारा जिसमें चमक हो उसे चमकीला कहेंगे। तो हमने देखा तारा संज्ञा था, इसकी विशेषता क्या थी? चमकीला। तो चमकीला शब्द विशेषण शब्द होगा। तो हम अगर किसी विशेषण को जांचना हो तो उसका एक ऐसा वाक्य बनाएं जिसमें किसी संज्ञा की वो विशेषता बता रहा है, तो हमें इसका विशेषण रूप आसानी से समझ आएगा। तो चमक का चमकीला, आसमान में चमकीला तारा चमक रहा है। तो यहाँ पे तारा की क्या विशेषता? तारा तो हो गया संज्ञा, और तारा की विशेषता क्या है? कि वह चमकीला है, चमक रहा है। अब चलते हैं, हमारा दूसरा है खर्च। खर्च है संज्ञा शब्द। खर्च से बना खर्चीला। राहुल खर्चीला लड़का है।
मतलब वो पैसे अधिक खर्च करता है। खर्च है वो संज्ञा शब्द है, खर्चीला। तो राहुल खर्चीला लड़का है। तो लड़का की विशेषता क्या है कि वह खर्चीला है। लड़का की क्या विशेषता है? वह खर्चीला है, अधिक खर्च करने वाला। खर्च से खर्चीला, खर्च से खर्चीला। सुंदर, अरे सुर, सुर से सुरीला, सुर से सुरीला। सुनीता सुरीला गीत गा रही है। गीत क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? गीत की क्या विशेषता है कि वह सुरीला है, सुर से, जिसे सुनने से अच्छा लगता है। सुर में जो गीत होता है उसे सुरीला गीत कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सुनीता सुरीला गीत गा रही है। तो गीत की क्या विशेषता है? गीत हो गया संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुरीला है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो सुर जो शब्द है, जो संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूप है सुरीला। सुर संज्ञा, सुरीला विशेषण। उसी तरह रस संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण है रसीला। कल मैंने रसीला आम खाया। रसीला का अर्थ होता है रस से भरा हुआ। तो आम की क्या विशेषता थी? आम रस से भरा हुआ था। कल मैंने एक रसीला आम खाया। तो रसीला विशेषण हो गया और आम क्या हो गया इस वाक्य में? संज्ञा। तो मैं लिखता हूँ रस संज्ञा है और रसीला हो गया हमारा विशेषण। फिर से इसे देख लिया जाए एक बार। तीसरे प्रश्न में हमें संज्ञा से विशेषण बनाना है। ये हमारे संज्ञा शब्द थे जहर, चमक, खर्च, रंग, सुर, रस। ये थे संज्ञा। इनका विशेषण रूप हमें लिखना था। तो जहर का हमने बनाया जहरीला। अब वाक्य बनाया कल मैंने एक जहरीला सांप देखा। तो सांप की क्या विशेषता है? जहरीला था, जहर से भरा हुआ। आसमान में चमकीला तारा देखो। आसमान में चमकीला तारा देखो। तो चमकीला विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? तारा की। आसमान में चमकीला तारा देखो। तो तारा हो गया संज्ञा, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है चमकीला। तो चमकीला विशेषण शब्द। खर्च से खर्चीला। खर्च है संज्ञा शब्द और खर्च से बना है खर्चीला। इसका वाक्य देखिए, राहुल खर्चीला लड़का है। तो लड़का की क्या विशेषता है? खर्चीला, जो अधिक खर्च करता हो। तो राहुल खर्चीला लड़का है। लड़का इसमें संज्ञा है। संज्ञा की क्या विशेषता है? लड़का खर्चीला है, खर्च करने वाला। अब आ जाते हैं रंग। रंग संज्ञा है, इसका विशेषण रूप है रंगीला। रंग से बना है रंगीला। कल मैंने रंगीला, सुनीता ने रंगीला दुपट्टा खरीदा। सीमा ने रंगीला दुपट्टा खरीदा। तो दुपट्टा जो था उसकी क्या विशेषता थी? रंगीला, रंगों से भरा हुआ। रंगीला मतलब तरह तरह के रंगों से भरा हुआ। संगीता ने रंगीला दुपट्टा खरीदा। तो रंगीला किसकी विशेषता बता रहा है? दुपट्टा की। तो वाक्य से ज़रूर हम बना के देख लेंगे कि हमारा विशेषण शब्द सही जा रहा है कि नहीं। विशेषण शब्द जरूर किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि नहीं। इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सही है या गलत। सीमा सुरीला गीत गाती है। सीमा सुरीला गीत गाती है। तो यहाँ पे गीत संज्ञा है और सुरीला है विशेषण।
गीत की क्या विशेषता है कि गीत सुरीला है। तो इस तरह हम वाक्य बना करके जांच कर लेंगे, कहीं हमने गलत विशेषण तो नहीं बना दिया। जांच करने का सही तरीका यही है कि हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। और हमें पता ही है कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा की विशेषता ही बता रहा होता, तो संज्ञा से आगे आकर, पहले आकर उसकी विशेषता बताता। तो सीमा सुरीला गीत गा रही है, तो गीत हो गया संज्ञा और गीत की विशेषता थी कि सुरीला गीत था। उसी तरह रस संज्ञा शब्द है, इससे बना रसीला। कल मैंने रसीला आम खाया। आम की क्या विशेषता है? वह रसीला था, रस से भरा हुआ। तो इसी तरह हमें विशेषण शब्दों की पहचान भी करनी है। अगर हम मन में ही एक वाक्य बना लेंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमने सही विशेषण बनाया है, संज्ञा का नहीं। तो ये नियम हमेशा याद रखेंगे। अब है इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। ये हमारा चौथा प्रश्न है, बहुत आसान है, आपने नोट कर लिया होगा। मैं तीसरे प्रश्न को मिटा देता हूँ। अब हम चौथे पे आ रहे हैं। हमारा चौथा जो है प्रश्न है 4। लिखते हैं इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। तो नाम समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। ढूंढ कर लिखो। तो हमें ये ढूंढ करके लिखना है। यहाँ में दिख नहीं रहा है। पाठ में से ढूंढ कर लिखो। पहला शब्द हमने दे रखा है सुबह। उसके बाद में है जिंदा। फिर है साफ। फिर है नुकसानदायक। नुकसानदायक। फिर है तरीका। फिर है विषैला।
हाँ, तो फिर से देखते हैं समानार्थी शब्द। जैसा कि नाम से ही पता है, समान अर्थ वाला शब्द, इसका व्याकरण में हम पर्यायवाची भी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ एक हमें बताया भी गया कि जो शब्द है, जो समानार्थी शब्द होगा, हमें पाठ में से ही ढूंढना है, यानी कि कोई भी उठा देना। जैसे सुबह, सुबह हमारा पहला शब्द है, पाठ में सुबह की जगह कौन सा समानार्थी शब्द लिखा गया? और बहुत आसान है, पाठ की जो पहली पंक्ति है उसमें ये है कि भोर का समय था, तो सुबह को भोर भी कहा जाता है। तो इसी तरह हमें पाठ में से समानार्थी शब्द ढूंढने हैं, पाठ के ही होने चाहिए, क्योंकि एक इसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि ये शब्द होगा हमारे पाठ से ही होगा। तो सुबह का भोर, सुबह का होगा भोर, भोर। तो इसी तरह हम अपने बाकी भी जो शब्द हैं उनको ढूंढ करके करेंगे। सुबह को लिखा हुआ है भोर। अगला है हमारा दूसरा शब्द है, वह है साफ। दूसरा क्या है? साफ। तो साफ को फिर हम लोग पाठ पे चलते हैं, क्या दिया गया है पाठ पे, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। साफ का है शुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध का पाठ में काफ़ी प्रयोग किया गया है। तो साफ के लिए क्या शब्द किया है प्रयोग? शुद्ध। साफ का क्या है समानार्थी पाठ के अनुसार? शुद्ध। तो हम लिख रहे हैं शुद्ध। शब्द जो है उसमें छोटे ऊ की मात्रा द में हलंत और पूरा द, ये हो गया शुद्ध। अगला है हमारा दूसरा है नुकसानदायक। नुकसानदायक, नुकसानदायक पाठ के अनुसार है हानिकारक रसायन। देखा होगा आपने, ये पाठ में ही हमारा ये लिख रखा है। तो नुकसानदायक का क्या है? हानिकारक। नुकसानदायक का पर्यायवाची या समानार्थी हम कहेंगे हानिकारक है, और ये पाठ में आया हुआ है, तो हम पाठ से ही देख के लिख रहे हैं हानिकारक। हानिकारक, हानिकारक। अगला है हमारा जिंदा। अगला शब्द है हमारा जिंदा, और जिंदा का हमारे पाठ में दिया है जीवित है। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कहाँ से मैंने इसे चुना है। जिंदा जो है ये कहाँ से किया है? जल ही जीवन है। पशु पक्षी पौधे और धरती के प्राय सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। तो जीवित का अर्थ होता है जिंदा। जिंदा ही पाठ में इसके लिखा है, जीवित लिखा गया है, तो हम ये जीवित लिखते हैं जिंदा के स्थान पर जीवित। इसमें देखा है आपने, जो हम पर्यायवाची लिख रहे हैं या समानार्थी जो शब्द लिख रहे हैं वो पाठ का ही होना चाहिए, पाठ से बाहर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन दे रखी है हमें कि हमें पाठ में से ही ढूंढ करके पर्यायवाची शब्द को लिखना है। अगला है हमारा तरीका। तरीका जो शब्द है वह है उपाय। तरीका की जगह क्या है? उपाय दे रखा है, और हम उपाय को
लिखेंगे। तरीका है उपाय। ये भी पाठ से ही आया है। उपाय को तरीका भी कहा जाता है, ये समानार्थी शब्द है। और अंतिम हमारा है विषैला शब्द। विषैला जहरीले रसायन है, ये हम फिर पढ़ रहे हैं। ये भी हमें पाठ में बताया गया कि जो है विषैला का होता है विष से भरा हुआ। इसको आम भाषा में हम जहरीला भी कह जाते हैं। जो इसमें सीटों ने कहा था कि ये कारखाने अपना बचा कुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं, इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। जहरीले रसायनों से भरा है। तो विषैला का क्या अर्थ होता है? जहरीला। विषैला का क्या हो गया? जहरीला। विषैला का जहरीला। अभी हमने बताया गया था जहरीला, हमने विशेषण के तौर पे भी इसका प्रयोग किया था। जहर संज्ञा शब्द है और इसका हमने विशेषण रूप लिखा था जहरीला। तो ये था बच्चों हमारा चौथा प्रश्न, बहुत आसान था। इसके अंदर हमने क्या किया एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर प्रश्न पूछा गया था, इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ही ढूंढ कर लिखो। तो समानार्थी हमें पता ही है, समान अर्थ वाले शब्द, और वो पाठ के ही होने चाहिए। इसका व्याकरण की परिभाषा के अनुसार से समानार्थी जो शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। उनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ से ढूंढ के लिखना था। तो सुबह का दिया हुआ है पाठ में भोर। सुबह का क्या दे रखा है पाठ के अनुसार? भोर। हमने यहाँ भोर लिखा। साफ का अर्थ होता है शुद्ध। इस पाठ में शुद्ध जल के लिए सीटों घूम रहा था, तो साफ को शुद्ध भी कहा जाता है। या हम कहेंगे पाठ के अनुसार साफ का समानार्थी शब्द है शुद्ध, या पाठ के अनुसार साफ का पर्यायवाची है शुद्ध। उसी तरह तीसरा जो शब्द था नुकसानदायक। नुकसानदायक का पाठ के अनुसार हानिकारक कहा जाता है। हानि पहुंचाने वाले को हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाले को नुकसानदायक। तो समान अर्थी ही हो गया, दोनों का अर्थ समान है, इसीलिए समानार्थी शब्द है। और पाठ में भी आया है, पाठ में भी लिखा है कि हानिकारक रसायनों को नदी में बहाया जा रहा था। कारखाने हानिकारक रसायनों को नदी में बहा रहे थे। तो हानिकारक का अर्थ हो गया नुकसानदायक। जिंदा, जिंदा को जीवित कहा गया है। अगर जल नहीं होता, पाठ के अनुसार ही, पर आपको वाक्य फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। सभी चीज़ों को जीवित, जीवित का अर्थ होता है जिंदा। तो पाठ में जिंदा का पर्यायवाची या समानार्थी जीवित लिखा गया। तरीका, तरीका का होता है उपाय। तरीका का क्या है? समानार्थी शब्द उपाय। उसी तरह विषैला जो शब्द है, विषैला का समानार्थी होता है जहरीला। विषैला का समानार्थी होता है जहरीला। तो हमने ये पाठ के अनुसार इसे लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे अपना वाक्य बनाने। अगला हमारा जो प्रश्न होगा पांचवा, वाक्य बनाना है। और ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सम का अर्थ होता है समान, श्रुत मतलब सुनने में समान, भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ वाले शब्द। वे शब्द जो सुनने में लगभग समान हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनका अर्थ भिन्न है, अलग है, उन्हें हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो समश्रुत मतलब सुनने में समान लेकिन अर्थ की दृष्टि से वे अलग होते हैं। तो ग्रह, गृह, आदि आदि, तो इन सब का हम कल आपको वाक्यों में प्रयोग करके समझाएंगे, ताकि आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की भी परिभाषा पता चल जाएगी
और इनका अर्थ भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस बच्चों बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।